ब्रिगेडियर साहब, निगरान सेटअप के लिए जो नाम सामने आ रहे हैं। मैं साबिर की बात को आगे लेके चलता हूँ कि देखिए अब कामरान टसूरी टसूरी जैसे शख्स का नाम भी साथ सामने आ रहा है। मतलब हम किधर चले गए हैं, किस लेवल पे चले गए हैं। वो शख्स जो मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये बेइज्जत ये बेइज्जती है प्राइम मिनिस्टर के ओहदे की, अगर इस किस्म के बंदे का इवन नाम भी आए प्राइम मिनिस्टर के लिए। आपको एक ऐसा शख्स चाहिए जो जिसका माजी टेंटेड ना हो। जितने भी नाम आए हैं, आप रमदे साहब से शुरू हो जाएं और इशरतुल इबाद तक चले जाएं, और आप उसमें दरमियान में हफीज शेख साहब जैसे उनका सबका किसी ना किसी तरह लिंक जो है वो पॉलिटिकल पर्सनालिटी से डायरेक्टली इंडिविजुअली आपको नजर आता है। तो वो क्या जरूरत है उन लोगों को टेस्ट करने की, जो पहले इसाक डार ने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क की इकोनॉमी का। आप खुद जाके देख लीजिए, कोई किसी तरह किसी मुखालिफ सिमत की बात नहीं है। आपने देख लीजिए लोग किस तरह रो रहे हैं। तो आप फिर उसको अगर लेके आए, उसका नाम आए, तो ये वजीर आजम के ओहदे की बेइज्जती नहीं है। आपके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं, आपके जूरिस्ट भी हैं। तो एक ऐसा शख्स जिसके अंदर इंटरनल मामलात की समझ हो, जो एक्सटर्नल मामलात से लिंकेज रखता हो, जो विजन रखा हो, पढ़ा लिखा और न्यूट्रल तरीके से काम कर सके। अब अच्छा, ये जो एक केयर चीज और। टेकर गवर्नमेंट पंजाब की आई है, आप क्या समझते हैं, ये न्यूट्रल लोग इसको समझते हैं, या जो गवर्नमेंट है केपीके की, उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं? सर, वो वैसे कहते हैं ना, खदशात जबान यही हैं, खल्क को इसी को नकारे देखते हुए कि खुदा ये समझो। मामला तो लंबा लोग ना जो हो कह जाए। रहे हैं उसको कम से कम किसी को तो सुनना चाहिए ना। अच्छा, पाकिस्तान की एक और तकदीर ही चीज ये सर, रहेगी एक कि और आप चीज। टेस्टेड लोगों को टेस्ट होगा। कभी ये हुआ है कि आपने चलाई हुई गोली को दोबारा चलाएं आप, या वो चलाई हुई गोली दोबारा चले तो वह इफेक्टिव हो, नहीं होता। तो ठीक है, ये आपको नहीं चला ट्राई हुआ करनी है, कारतूस, आप क्योंकि कह रहे हैं चला आपका हुआ ये कारतूस सेटअप जो है, है ये वो लंबे अब अरसे के इफेक्टिव लिए नहीं है। चलना है। लेकिन सर ये बताएं ब्रिगेडियर साहब, टेक्नोक्रेट वाले मामले पर क्यों इतनी रेजिस्टेंस है? आप केयर टेकर की डेफिनेशन पढ़ लें जो दी हुई है आपके आइन में। उधर कहीं ये कदगा उधर उधर उस केयर टेकर की जरूरत ही है कि वहां पे पॉलिटिकल पर्सनालिटी शुड नॉट बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर पॉलिटिकल पर्सनालिटी होगी तो साफ जाहिर है उसके लिंकेज किसी ना किसी पार्टी से होंगे। अब हम जैसे साबिर साहब कह रहे हैं, खाकान अब्बासी साहब बड़े अच्छे आदमी, उनका एक साल जो है वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ठीक रहा, लेकिन आपको याद होगा वो पीआईए के चेयरमैन भी रहे थे, जी। और उनकी अपनी एयरलाइन जो है वो प्रॉफिट में आज भी जा रही है। पीआईए को आज कल ही गवर्नमेंट ने आपकी प्राइवेटेशन कमीशन ने कहा कि इसको जो प्राइवेट सेक्टर में दे दे। तो अगर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी इकोनॉमिकली, तो वो पीआईए को प्रॉफिट में ले आते ना जब वो चेयरमैन थे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि चूंकि केयर टेकर साउंड ये अब एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी वो है, र्यूमर कह ले या इसको बातचीत कहने की कि जो, और ये खुद पीएमएलएन के पीडीएम के मिनिस्टर्स ने कहा कि जी 2 महीने में इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन मार्च या फरवरी में होंगे। तो तो वजीर अगर दाखिला एक ने कह साल दिया है 2023 तो इलेक्शन का साल ही नहीं है। जी वो राना साहब, तो आप मुझे ये बताइए ना, पाकिस्तान के अवाम की तकदीर क्या यही रह गई है कि आप चले हुए कारतूसों के ऊपर गुजारा करते रहे, वो अवाम को खाते रहे, मारते रहे? आप यकीन कीजिए इस टेन्योर में जो कुछ हुआ है और जिस तरह प्राइस एस्केलेशन हुई है, अगर आपकी गवर्नेंस बेहतर होती, अगर आपकी लीडरशिप का विजन बेहतर होता, अगर आप बाहर जाके 80 मिलियन, अभी आप अपने फॉरेन मिनिस्टर का खर्चा उठा के देखें बाहर के विजिट्स का, अभी साबिर साहब भी कह रहे थे उसका खर्चा को 80.5 मिलियन के करीब है। क्या क्या मिला है उसके उसके विजिट से पाकिस्तान को, सिवाय इसके कि परसों एक अयाज अमीर साहब ने एक प्रोग्राम में कहा था कि जी अमेरिका को खुश कर दिया, उनको मुबारकबाद दे दी है कि जी देखिए यहाँ पे इमरान खान को सजा हो। मैंने मेरा कहने का मतलब ये है कि इश्यूज को जो लोग समझते हैं और जो रिलेटेड नहीं, जो ये जो इनकी, अब आप बताएं ना बाहर के दौरे से बिलावल क्या लेके आया? कोई पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में फर्क पड़ा? अफगानिस्तान से आज तक पाकिस्तान में उसी तरह हमले हो रहे, बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन ज्यादा इस्तेमाल हो रही है हमलों के लिए। वहां पे बिक रही है अमेरिकन यूनिफॉर्म, अमेरिकन असॉल्ट राइफल, अच्छा तालिबान सर, जरा बेच रहे हैं ओवरऑल, दहशत अगर गर्दों मैं को। चूंकि ये बिल्कुल इख्तितामी मामला है